मैं तुम्हें कुछ कहने आई हूं। इस असलियत को मान जाओ गंगा कि तुम्हारी शादी गैर कानूनी है। दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी कानून इस शादी को कबूल नहीं करेगा। देखो गायत्री, इस दुनिया के कानून और इस दुनिया की अदालतें भगवान से बढ़कर नहीं है। मेरी शादी का गवाह वो है। मेरी मांग में सिंदूर उसके आंखों के सामने भरा गया था। उसे चुटलाने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी जगह। तो फिर मुझे बचाए क्यों थी? मर जाने दिया होता उस दिन और लेनी थी अपनी जगह। मैं अजय से पहले भी कह चुकी हूं, वो मेरा फर्ज था और ये मेरा हक है। तुम पहले भी मेरी दुश्मन नहीं थी और आज भी नहीं हो। मैं इसे दुश्मनी ना समझूं तो और क्या समझूं? तुम क्या चाहती हो? मैं अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खाऊं? मैं भी वही करना शुरू कर दूं जो कई महीनों से तुम कर रही हो? अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दूं? नहीं गायत्री, ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानती हूं मैं अजय की पहली बीवी हूं और तुम दूसरी। तुम्हारी शादी गैर कानूनी है, मेरी नहीं। तुम मेरी सौतन हो, मैं तुम्हारी सौतन नहीं हूं। तुम मेरी जिंदगी में आई हो, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। और ये जो तुम हक की लड़ाई की बात कर रही हो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि बात वहीं खत्म हो जाएगी। कमाल है, तुम मुझे समझाने आई थी और मैं तुम्हें समझा रही हूं। हक पर जो सुनो, अपने पिता से कहना रुपए के बल पर जितना जोर हो सके लगा ले। मैं अपने पति को हासिल करके रहूंगी। कहां चली गई थी तुम? और वो भी इतनी रात? ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया कि अपने बच्चे की परवाह किए बिना ही तुम चली गई? परवाह है मुझे अजय, बच्चे के भी, अपनी भी, तुम्हारी भी और हमारे भविष्य की भी। इसलिए मैं इतनी रात को गंगा से मिलने गई थी। नहीं जाती तो और क्या करती अजय? तंग आ गई मैं, परेशान हो गई ये जिंदगी से। जब से मेरी शादी हुई है, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जहां मुझे ये लगे कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। हर वक्त वही बातें, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, सौतन, बच्चा, अधिकार। बहुत हो गया। कभी कभी तो ये लगता है कि पागल हो जाऊंगी मैं। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है अजय कि मैं वही बातें सुनती रहूं, वही बातें कहती रहूं। अब मेरे सामने मेरे बच्चे का भविष्य खड़ा है जो मुझे देखना है। यह सिलसिला तुमने शुरू किया है अजय, इसलिए इसे खत्म तुम्हें ही करना है। बस कह दिया मैंने। आइए। बात तो तुमसे करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर नहीं। प्लीज। कहिए।
देखो गंगा, गायत्री और मेरी जिंदगी में परेशानियां मत डालो। उस बेचारी का इस सब में क्या कसूर है? औरत होते हुए तुम्हें इन बातों को समझना चाहिए। शादी के बाद आज तक मैंने गायत्री को किसी भी किस्म का सुख नहीं दिया है। अब मैं उसका साथ देना चाहता हूं, हर किस्म का सुख देना चाहता हूं। रही बात अभय की, तो उसकी परवरिश के लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे आके ले लेना, बस मैंने कह दिया। अजय, ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहां गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देके पढ़ाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। तुम अपना पैसा ऐसे किसी स्कूल में भिजवा दो। मेरा बेटा तुम्हारे रहमो करम पर नहीं पलेगा। अब तक उसकी मां जिंदा है। अगर मैं पैसे के लिए भूखी होती तो बहुत पहले तुम्हारे घर पहुंच चुकी होती। लेकिन मुझे चाहिए अधिकार, सिर्फ अधिकार। और वो तुम्हें नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, हरगिज़ नहीं मिलेगा। रही बात अभय की, तो इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैं उसकी परवरिश नहीं कर पाया। हाँ, बड़े होने के बाद अगर वो तुमसे कभी भी पूछे कि उसका पिता कौन है, तो मेरे यहां जरूर भेज देना। मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जो दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं, उन दरवाजों का मेरे बेटे से भी कोई वास्ता नहीं। और रही बात तुम्हारे पिता होने की, जो इंसान मेरा पति नहीं, वो मेरे बेटे का पिता नहीं। देखिए, कानून चलता है गवाहों पर, और फिर मैंने तो बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं मैडम। ये तो एक मामूली सा केस है। गवाही के लिए मैं वहां एक पंडित खड़ा करूंगा जो ये बोलेगा कि उस शादी के दौरान वो वहां मौजूद था, और ये भी साबित कर दूंगा कि वो पिछले 20 साल से उस मंदिर का पुजारी है। और कुछ जोड़े शादीशुदा वहां खड़े कर दूंगा फॉर एविडेंस, एंड दैट्स ऑल। लेकिन जब हमारी शादी हुई तब वहां कोई पंडित नहीं था। बस तुम्हें यही प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें आज तक तुम्हारा अधिकार नहीं मिल सका। गंगा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कम से कम ये समझने की कोशिश करो कि अगला कितना ताकतवर है। तुम्हें भी अपने आप को मजबूत बनाना होगा। कानून में तुम्हारी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। गंगा, ये सारा खेल सबूतों पर निर्भर करता है। यहां तुम्हारी सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। ही इज राइट गंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार मिलने चाहिए, देन आई थिंक तुम्हें चुप रहना होगा। वही कहो जो वकील साहब कहते हैं। राइट। और देखिए, आप वहां वही बोलिएगा जो पूछा जाए और जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, और ये ज्यादा सच्ची बनने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी पंडित, गवाह सब मैं वहां पेश कर दूंगा, और ये केस हम यूं जीत जाएंगे। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल अजय नारायण सेठ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनका बिजनेस में काफी नाम है, अपना एक मुकाम है। 1 साल पहले इनकी शादी गायत्री नाम की एक लड़की से हुई थी। यह रहा उनका मैरिज सर्टिफिकेट, ये शादी का एल्बम, और ये वीडियो कैसेट। मिलॉर्ड, और भी गवाह हैं जो इनकी शादी में शरीक हुए थे। अब अचानक गंगा नाम की एक औरत अजय नारायण से अपनी शादी का दावा पेश करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता मिलॉर्ड कि न कोई सबूत है, न कोई गवाह है। ये कैसे मुमकिन है?
मुमकिन है मिलॉर्ड, मुमकिन है। ये शादी हुई है और बाकायदा मंदिर में हुई है। खुद अजय नारायण सेठ ने गंगा की मांग भरी है। और यही नहीं, गंगा अजय नारायण सेठ के बच्चे की मां भी है। योर लॉर्डशिप, ये शादी गायत्री से शादी के ठीक 1 साल पहले हुई थी। मिलॉर्ड, मैं अदालत के सामने अजय और गायत्री की शादी के सारे सबूत पेश कर चुका हूं। मेरे फाजिल दोस्त अगर गंगा और अजय की शादी साबित करना चाहते हैं तो अदालत के सामने सबूत पेश करें। पेश करूंगा सबूत योर ऑनर, लेकिन उससे पहले अजय नारायण सेठ को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो अजय जी, आप गंगा को जानते हैं? कोर्ट कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। अच्छा, यूं समझ लो कि हमारी तकदीर अच्छी थी कि तुम्हारी बारी आते ही कोर्ट एडजर्न हो गया। कम से कम इस मुद्दे पर बात करने का समय तो मिल गया हमें। वैसा अजय, तुम इस बात को बिल्कुल कबूल नहीं करना कि मंदिर में तुम्हारी गंगा से शादी हुई थी। कैसी बातें करते हैं आप जीजू? हमारे अजय बाबू बहुत ही समझदार हैं। अजय ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर इसने गंगा से शादी की बात कबूल की तो जज सबसे पहले इसे ही 2 शादियां करने के जुर्म में अंदर भेज देगा 7 साल के लिए। और सजा का मतलब है सजा। और जीजू, जिसे सजा मिलती है ना, उसे ही जेल में जाकर के चक्की पीसनी पड़ती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को ले दे करके सजा पूरी करवा लें। वैसे अजय, तुम काफी समझदार हो, हर बात समझ सकते हो। समझ नहीं सकते हैं जीजू, समझ रहे हैं। अजय बहुत ही समझदार है। अजय जानता है कि अगर इसे सजा हुई तो सजा का मतलब है बदनामी, लाखों करोड़ों का नुकसान। नहीं अजय? इसलिए जीजू, आप ये बात भूल जाइए कि अजय गंगा से शादी की बात को किसी भी तरह से कबूल करेगा। एक्सक्यूज मी। व्हाट इज दिस पापा? क्या अजय को समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए? बेटा, तुम बहुत ही नादान हो। हमारे जीजू बहुत ही शातिर हैं। तुमने देखा नहीं कैसे जीजू ने डिनर पे बुला के उससे अपनी बात भी कह दी और उसे वार्न भी कर दिया। जीजू तुम चिंता मत करो बेटे, मुझे पूरा यकीन है कि अजय अदालत में कल सच नहीं बोलेगा। उसने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है। वो गीता को पवित्र मानता है। I have absolutely no doubt he will not deny the marriage. तुसी रहने दो जी। गंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। अभय को उसका पिता जरूर मिलेगा। अजय तुम्हें जरूर अपनाएगा। अजय गंगा को कभी नहीं अपनाएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर उसे गंगा को अपनाना ही होता तो ये काम वो बहुत पहले कर चुका होता। वो अदालत में मुकर जाएगा। वो गंगा को पहचानने से भी इनकार करेगा। अजय, अजय, मैं जानती हूँ
मामा जी और पापा ने जो कुछ भी कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अपनी गलतियों की ऐसी सजा मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। कोर्ट के माहौल से कई ज्यादा भयानक माहौल तो अपने ससुराल में था। हर किसी को मुझसे यही उम्मीद है कि मैं अपनी और गंगा की शादी से साफ मुकर जाऊं। तो क्या सब गलत सोच रहे हैं? नहीं, सब अपनी जगह पर सही है। अजय, मैं बस ये चाहती हूँ कि कल तुम इस केस को कोर्ट में खत्म कर दो। क्या मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम्हारी और गंगा की शादी की बात कोर्ट में छुटला दोगे? गायत्री, एक पत्नी होने के नाते, एक बच्चे की मां होने के नाते, एक औरत होने के नाते तुम क्या चाहती हो? गंगा के साथ इंसाफ हो या ना इंसाफी? अजय, मुझे मेरी इंसाफ और मेरी ना इंसाफी की फिक्र है। अपनी दुनिया की फिक्र है, अपनी औलाद की फिक्र है। औलाद तो उसे भी है और वो नाजायज भी नहीं है। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।